किसी के दुख से जुड़ने के लिए क्या करें? देखिए, ये एक बहुत अच्छा और बहुत सार्थक प्रश्न है कि किसी के दुख से जुड़ने के लिए क्या करें। ये स्वयं में एक इतना अच्छा विचार है कि आप किसी के दुख से जुड़ना चाहते हैं। ये ब्रह्म का स्वरूप है, चिंतन का स्वरूप। देखिए, किसी के दुख से जुड़ना और दुख को आत्मसात करना, दुख में किसी के साथ खड़ा होना, ये एक चिंतन है। और चिंतन करने वाला व्यक्ति या व्यक्तित्व ब्रह्म होता है। तो अगर आप वास्तविकता में किसी के दुख से जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ दुख में खड़े होना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम यह करना होगा कि आप यह प्रयास करें कि दुखी व्यक्ति एकांत में न रह पाए। यदि वास्तविकता में आप किसी के दुख में उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि दुखी व्यक्ति उसे एकांत का अनुभव न मिले। यह एक बहुत सुलभ प्रक्रिया है। आप जैसी विचारधारा के दो चार लोग और यदि सम्मिलित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को बारी बारी से सानिध्य दे अपना। दुखी व्यक्ति का दुख अगर आप दुख से जुड़ना चाहते हैं, वास्तविकता में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी उपस्थिति, आपका सानिध्य उसके दुख को कम करता है। दुख एकांत में कई गुना विकराल हो जाता है। यदि आप किसी प्रकार से उसे इस बात का अनुभव करा दें कि दुख की इस स्थिति में वो एकांत में नहीं है, अकेला नहीं है, तो उसका दुख कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एकांत में मत छोड़िए उस व्यक्ति को जो दुखी है, और धीरे धीरे प्रयास करिए, एकदम से नहीं, धीरे धीरे प्रयास करिए कि वो अपने जो नॉर्मल रूटीनल लाइफ है, उसकी जो स्वाभाविक दैनिक प्रक्रिया है, उस तक लौट कर आ पाए। यदि दुख भीषण है तो श्वास से प्रारंभ कीजिए, एकांत में मत जाने दीजिए। श्वास से प्रारंभ कीजिए, फिर जल, फिर अन्न, फिर वातावरण, भोजन। इस प्रकार से धीरे धीरे बारी बारी से उसको यह अनुभव कराते रहिए कि आपने दुख की इस परिस्थिति में उसको अकेला नहीं छोड़ा है। यह सामाजिक कर्तव्य भी है। आजकल की सामाजिक व्यवस्था इतनी क्लिष्ट हो गई है कि यदि किसी के पास दारुण दुख, दारुण विपदा आती है, तो हम सब देखते हैं कि वो बेचारा अकेले ही उस परिस्थिति से जूझता रहता है। समाज में व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो आपको यह करना चाहिए कि अपने व्यस्ततम जीवन में समाज, संबंध और अपने प्रियजनों के लिए आपके पास समय होना चाहिए, और उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। रेगुलर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, एक दूसरे से बैठ करके हास्य विनोद होना चाहिए। ये दुख बहुत कम करता है। अच्छा, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में सोचिए। जब दुख ये होता था कि आपने स्कूल का होमवर्क नहीं किया है और टीचर आपको प्रताड़ना देने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस समय भी
हमारा मित्र जिसने स्वयं भी काम नहीं किया होता था, हम दोनों एक दूसरे को देख करके विनोद करते रहते थे और दोनों के ऊपर वो गाज गिरती थी, लेकिन हम दोनों ही उस व्यवस्था से बाहर निकल आते थे। इस प्रकृति में सबसे बड़ा दुख एकांत है। सोच के देखिएगा मेरी इस बात को, मेरी इस बात को सोचकर देखिएगा कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा दुख एकांत है। एकांत की लत लग गई तो डिप्रेशन, अवसाद, अचानक से एकांत मिल गया तो दुख, अचानक से कोई बहुत निकटस्थ हमसे दूर हो गया तो दारुण दुख, हम किसी ऐसी समस्या में फंस गए जिसमें हमें अकेले ही उससे जूझना है तो विपदा। इन सब के मूल में, इन सब की जड़ में सिर्फ एक समस्या है, एकांत। यदि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें, देखिए यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि दुख में पड़े हुए व्यक्ति को आप एकदम से एकांत की भावना से बाहर निकाल लें, लेकिन हमारा कर्तव्य है ये कि हमारे सारे प्रयास इस ओर होने चाहिए कि दुखी व्यक्ति एकांत का अनुभव ना करे। यदि दुखी व्यक्ति एकांत का अनुभव करता है तो उसका दुख बढ़ता है। दुखी व्यक्ति को एकांत में मत छोड़ें, माता पिता को एकांत में मत छोड़ें, दुखी हो जाते हैं। अपने प्रियजनों को एकांत में ना छोड़ें, उन्हें दुख होता है। किसी को भी एकांत में ना छोड़ें। हम सब उस चिर एकांत की ओर चलते हैं। मृत्यु का भय भी यही है। यदि यह पता होता कि मृत्यु के बाद भी सब साथ होंगे तो उसका भय भी कम हो जाता। मृत्यु से भी यही भय है कि मृत्यु के पश्चात एकांत, प्रियजन कहां। तो जब तक चेतना में है, जब तक प्रयास में सफलता मिल सकती है, तब तक समाज में किसी को भी एकांत में ना छोड़ें। यदि आप वास्तविकता में दुख को कम करना चाहते हैं। हम जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो हमारे बहुत निकटस्थ होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे प्रियजन, जब वो हमें एकांत में छोड़ देते हैं, हमें तभी दुख होता है। तो इस बात को थोड़ा विचार करिएगा।